नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंत्योदय परिवारों के लिए अच्छी खबर। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना वर्ष 2027 तक बढ़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों के लिए वित्त मंत्री ने तोहफा दिया है। उनके जन्म दिवस पर वित्त मंत्री ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाने पर अपना अनुमोदन प्राप्त किया है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत अंत्योदय परिवारों के पुनरुत्थान के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर देने संबंधी योजना को 2022-23 में लागू किया गया था और बताया कि यह योजना इस वर्ष मार्च माह में समाप्त हो गई थी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए दून से कर्णप्रयाग के बीच स्पीड थे लगाए जाएंगे 200 बोर्ड। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए देहरादून से कर्णप्रयाग के बीच सड़क पर वाहनों की गति सीमा तय कर दी गई है। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान फरीदाबाद ने सड़क सर्वे कर परिवहन मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी है। अब इसी आधार पर प्रदेश के अन्य सड़कों पर भी गति सीमा तय की जाएगी। हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन मुख्यालय ने IRTE फरीदाबाद को ट्रायल के तौर पर सड़क के अध्ययन और गति सीमा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। संस्थान के विशेषज्ञों ने सड़क पर ट्रैफिक दबाव, सड़क की चौड़ाई, ढलान, सुरक्षा उपायों, पूर्व के हादसों पर अध्ययन किया। अब तेजी से निपट सकेंगी पेंशनर की परेशानियां। KYC के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर। प्रदेश में पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर की समस्याएं तेजी से निपट सकेगी। पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया जा रहा है। ऐप पर प्रश्नोत्तरी और वीडियो रील के माध्यम से समस्याओं का समाधान उपलब्ध होगा। वित्त सचिव विभीषण मुगम ने इस संबंध में कोषागार निदेशालय को निर्देश दिए हैं। इस क्रम में निदेशालय ने सभी जिलों में पेंशनर और उनकी समस्याओं के संबंध में विवरण मांगा है। 14 साल की विवाहिता ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। जच्चा और दोनों बच्चे स्वस्थ। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बेतड़ी में 14 वर्षीय विवाहिता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। स्वास्थ्य कार्यालय के मुताबिक इस उम्र में यह दुर्लभ है। जच्चा बच्चा स्वस्थ है। बेतड़ी डेलधुरा अस्पताल की वरिष्ठ नर्सिंग निरीक्षक बाल कुमारी बस्याल के मुताबिक पाटन नगर पालिका की 14 वर्षीय विवाहिता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और बताया कि एक नवजात का वजन 1.900 तो दूसरे का वजन 1.700 किलो है। मां और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस उम्र में विवाहिता के जुड़वा बच्चों को जन्म देने की हर तरफ चर्चा है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष उसका प्रेम विवाह हुआ था। देहरादून में बिल्डर ने आंखों में झोंकी धूल। 7.5 मीटर के मार्ग पर बना दी 8 मंजिल बिल्डिंग। लोग खून पसीने की कमाई लगाकर एक आदत आशियाने का सपना देखते हैं और बिल्डर उन्हें छलने में पल भर भी नहीं लगाते हैं। बुकिंग के समय उन्हें परियोजना के चमचमाते ब्रोशर दिखाए जाते हैं और जब परियोजना अस्तित्व में आती है तब तमाम सुविधाएं गायब नजर आती है या उनमें कटौती कर दी जाती है। ऐसा ही मामला बंशीवाला में जेमिनी पैक्ट्रिक की आवासीय परियोजना ऑकवुड अपार्टमेंट्स में सामने आया है। बिल्डर ने 8 मंजिला परियोजना के निर्माण के लिए अलग अलग मार्गों को चौड़ाई 12 मीटर दर्शा दी। वहीं जांच रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर मार्गों की चौड़ाई 7.5 से 9 मीटर तक की है। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना 7 जनपदों के 128 जनजाति बाहुल्य ग्राम चुने गए। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना की क्रियान्वयन के लिए 7 जनपदों के 15 ब्लॉक में 128 जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने जिलाधिकारियों को सभी जनजाति ग्रामों में कैंप लगाकर जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी 17 विभागों को अपने नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए हैं। यह नोडल अधिकारी आगामी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के संबंध में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंथन शिविर में हिस्सा लेंगे।
ज्योतिर्मठ की सुरक्षा के लिए तैयारी की जा रही डीपीआर। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, सुरक्षा को लेकर शासन गंभीर। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ बैठक कर ज्योतिर्मठ आपदा को लेकर विचार विमर्श किया। सचिव ने बताया कि ज्योतिर्मठ की सुरक्षा के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। सचिवालय में हुई बैठक में अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि ज्योतिर्मठ क्षेत्र का दौरा कर आपदा प्रभावितों व स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर समस्याओं का सुना जाए और कहा कि भूधंसाव क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्यों और प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी तेजी से काम करने की जरूरत है। सदस्यता अभियान में मंत्री विधायक लक्ष्य से पीछे। पहले चरण के रुझानों से भाजपा प्रदेश नेतृत्व नाखुश। सदस्यता अभियान के पहले चरण के रुझानों से भाजपा के प्रदेश नेतृत्व खुश नहीं है। मंत्रियों से लेकर विधायक तक दिए गए लक्ष्यों से काफी पीछे है। मंत्रियों में केवल सीतारंगज के विधायक सौरभ बहुगुणा 10,000 सदस्य बनाने के अपने लक्ष्य के करीब है। बाकी सभी मंत्रियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खासी जान फूंकनी पड़ेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य तो 19 सितंबर तक 1000 सदस्यों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। विधानसभा क्षेत्रों में भी सदस्यता अभियान की ढीली प्रगति से भाजपा नेतृत्व चिंतित है। 70 में से केवल एक कैंट विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 54% लक्ष्य पूरा हुआ है। 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पार्टी 8 से 15% तक ही सदस्य बना सकी है। सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं लेगी सरकार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में लिया फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ एकेडमी मामले में बैठक की। देहरादून के भूमि एवं पार्किंग प्रकरण पर सचिव आवास, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून तथा MDDA के साथ सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी निर्देश दिए हैं कि सेंट जोसेफ अकादमी द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी विद्यालय परिसर के भीतर ही की जाए ताकि मुख्य सड़क पर आम जन को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े। तेज रफ्तार बाइक सवार की टक्कर से झील में गिरा शिक्षक। बच्चों के साथ टूर में आया था टीचर, ऐसे बची जान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित एक इंटर कॉलेज के बच्चों का टूर बुधवार को भीमताल घूमने के लिए आया था। बुधवार की सुबह 11 बजे स्कूली बच्चे और अध्यापक भीमताल डैम में झील को लेकर जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने अध्यापक सुनील कुमार शर्मा को टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से संतुलन बिगड़ते ही अध्यापक भीमताल झील में गिर गया। अध्यापक के भीमताल झील में गिरते ही अन्य अध्यापकों ने हल्ला मचाकर बाइक सवार युवक को पकड़ लिया। 8 साल में दोगुना होगा बिजली उत्पादन। यूजेवीएनएल ने की कार्य योजना तैयार। राज्य में 8 साल के भीतर बिजली उत्पादन दोगुना हो जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इससे विद्युत उत्पादन वर्तमान के 1426 मेगावाट से बढ़कर 2031 तक 3155 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। मंगलवार को उज्जवल मुख्यालय में यूजेवीएनएल के MD डॉक्टर संदीप सिंघल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वे औसतन 2.25 रुपए प्रति यूनिट की दर पर राज्य को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अगस्त में अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन हुआ है, जबकि सितंबर में भी हम रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 परियोजनाओं ने अपना जीवन काल पूरा कर लिया था, जिनके नवीनीकरण से उनकी आयु 35 साल और बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम दर्शन के बाद सेल्फी लेने लगा लुधियाना का यात्री, खाई में गिरा। सेल्फी लेने के चक्कर में कई बार लोगों की जान पर बन आती रही है। घटनाओं से फिर भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। बद्रीनाथ की यात्रा पर आया पंजाब का यात्री देश के प्रथम गांव माणा में घूमने के दौरान सेल्फी के शौक के चक्कर में गहरी खाई में जा गिरा। SDRF व स्थानीय नागरिकों ने रेस्क्यू कर यात्रियों को खाई से निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।